हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आवर एक्ट करें। तो आज मैं लेके आई हूँ डे 6 का रिव्यू या फिर बातचीत। उसके बारे में बात करेंगे, कल क्या क्या हुआ था, क्या क्या अजीब लगा थोड़ा सा, और उसके बारे में बात करते हैं। तो कल के ना एपिसोड में जैसे देख के लगा कि खानजादे को अब समझ में आ गया है कि अगर हम कलेश करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो हम लोग हैं दिखेंगे बहुत ज़्यादा। और क्योंकि अब वो उसको लग रहा है कि वो निकल ना जाए कहीं, तो इसलिए परसों के दिन भी उसने ऐसा किया, उसने कल भी यही किया, जानबूझ के बैठे बैठे क्लेश शुरू कर दिया और लड़ना शुरू कर दिया। चलो उसके बारे में पूरी बात करेंगे हम लोग। तो जैसे शुरू से शुरू करते हैं, सुबह से मॉर्निंग से शुरू करते हैं। तो कल तो ऐसा लगा था जैसे ना कोई सॉरी डे था, सब लोग इधर सॉरी बोल रहे हैं। अभिषेक खानजादी से बात कर रहा, वो सॉरी आपस में सॉरी बोल रहे। उधर खानजादी से मुनव्वर को सॉरी बोल रही थी, वो सब हो रहा था। तो लगता है सॉरी डे ही था कल तो, पहले तो सुबह सुबह। फिर उसके बाद में जब बातें हो रही थी कि जैसे एक दिन पहले भी जैसे वनारा ने बोला कि भी मेरी फैमिली के बारे में कोई मत पूछो ऐसे वैसे। तो कल भी वही बात हुई, सब बोलने लगे भी तुम्हारे तो फैमिली में शादी थी, परिणीति की शादी के बारे में बात कर रहे थे कि भी तुम तो गई होगी, तुम्हारी तो फैमिली तो वो वहाँ से उठकर चलेगी। फिर मनवर भी उसके पीछे गया, उसने बोला क्या पता है। कह रही भी मैं नहीं चाहती कि भी मतलब मेरे को उनके कारण मतलब वो किया जाए कि हाँ मैं उनके रेफरेंस से आई हूँ, या फिर मैं उनके कारण कि हाँ उसकी बहन है, कि प्रियंका चोपड़ा की बहन है, उसके कारण मतलब लगे कि हाँ इसकी बहन है, मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए। उस वैसे उसकी बात भी सही है, उसकी खुद की आइडेंटिटी उसे चाहिए ना। ये क्या है कि अरे ये तो प्रियंका की बहन है, नहीं अच्छा लगता सबको ना, क्योंकि वो कह रही मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत काम किया, तो मैं अपना नाम चाहती हूँ, मैं किसी और के नाम से आगे बढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो वो उसकी बात भी सही थी। फिर मैंने अपन इसको समझाया थोड़ा, मैंने तो मतलब कि हर जगह ही है, हर सब किसी को समझाने के लिए। विक्की और मनवर दो बहुत ज़्यादा जो है, विक्की मुझे लगा था पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पर विक्की तो पूरे शो को में जान बना हुआ है। और मनवर बहुत समझदार है, जैसे उसको एक्सपीरियंस भी है, पहले शो का लॉकअप शो जीता हुआ है वो। तो मतलब उसका एक्सपीरियंस काम कर रहा है यहाँ पे बहुत। और विक्की जो है मतलब उसको मज़ा भी आ रहा है, और वो बिजनेसमैन है तो मतलब अच्छा दिमाग भी है उसके पास में, तो वो हर जगह जा रहा है। तो इस तरह का उनका है। तो फिर मुनव्वर ने इसको समझाया, मुनव्वर को, तो वो समझ गई कि ठीक है ये बात है ऐसे। तो उनका वो हो गया, उधर से शुरू हो गया वापस से अंकिता और उसकी नोकझोंक शुरू होगी, वो पपीते के ऊपर। वो विक्की जो थोड़ा सा ऐसे मजाक कर छेड़खानी कर रहा है कि मेरी हिम्मत मैं ऐसे कर लूँ, तो वो उसको कि मेरे को टाइम नहीं, परसों भी ये बात ही टाइम नहीं था, कल थोड़ी सी वो बात थोड़ी और बढ़ गई। फिर विक्की को बहुत ज़्यादा एकदम से झुंझलाहट सी हुई, क्योंकि एक दिन पहले भी इतनी ज़्यादा उन्होंने मनाया किया, फिर वही बात दोबारा से। तो उसने वो बात भी सही है, वो भी तो आया है ना खेलने के लिए, फिर अगर यही उसकी सेवा ही करनी थी तो घर में कर जाता, वो बात भी सही है। अभी फिर आए यहाँ पे, हम क्यों आए हैं। अब यहाँ पे आया है, पहली बार वो टीवी पे आया है, वो भी कुछ करना चाहता है, दिखाना चाहता है कुछ करके। तो उसको लगता है कि और उसको मजा भी आ रहा है उसको। तो उसको है कि भी मैं तेरे साथ साथ घूमता रहूँ, मैं कुछ करूँ ना, और ऐसा तो नहीं होता ना, भी तू भी तो अपनी सहेली से जल करती है, फिर मैं तो कुछ नहीं करता। तो मेरे को वो कहते, तो उनकी आपस की थोड़ी बहुत चल रही थी, तो वो था। तो फिर उसने उसको फिर बहुत विकी को बहुत ज़्यादा फिर कल गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। फिर माफी मांग, अंकिता ने कहा सॉरी सॉरी, मैं आगे से ऐसे नहीं करूँगी। पर कल तो बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुका था विक्की, बहुत ज़्यादा। तो ये हो गया। और उसके बाद में अच्छा, ऐश्वर्या नील जो है वो शुरू से ही उनको लग रहा है पता नहीं पहले पिछले शो से जो स्मार्ट जोड़ी शो किया, वहां से उनकी नहीं बन रही थी या क्या है। वो मतलब कि नील ऐश्वर्या को और ये लगता है कि भी ये हमसे जलते हैं, या ये हमसे कंपटीशन समझते हैं, या हमें थ्रेट समझते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। तो नील तो वो और अंकिता को पसंद नहीं है कि उसके हस्बैंड को कोई मतलब कि इंसल्ट करे। तो जैसे वो मजाक कर रही थी ऐश्वर्या, वो कुछ बोल रही थी उसको, विक्की को। विक्की तो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, वैसे वाला। लेकिन अंकिता कह रही नहीं मेरे को पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को कोई इंसल्ट ऐसे नहीं कर सकता। क्योंकि अंकिता ने ना मन में बना लिया ऐश्वर्या के बारे में कि ऐश्वर्या तो बहुत फेसेस बनाती है, ऐसे ऐसे करती है, ऐसे ऐसे करती है, मतलब कि वो अपने आप को बहुत वो करती है। तो हम भी कम नहीं है अंकिता की है। तो फिर अंकिता के सामने तो उसको हर बात में अंकिता को भी ये लग रहा है कि ऐश्वर्या जो उसके हस्बैंड की इंसल्ट करती है, क्यों बात करता है उनसे। विक्की कह रहा है कि भी उस कुछ नहीं होता, मैं भी तो मजाक करता रहता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, देखो ऐसा लग रहा है। फिर अंकिता ने बोला नहीं, तो सबको वो अंकिता भी बता रही थी कि पिछले शो में ऐसे हुआ था, ये ऐसी ही है, ये ऐसे करती है। तो फिर अंकिता उसके पास में गई, ऐश्वर्या के पास में, ऐश्वर्या बात करने चली थी। तो नील बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बोली कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है इसको। तो फिर ऐश्वर्या ने बोला मुझे तो, मैं उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बोली कि नहीं एक कमरे में हम रहते हैं, तो मतलब वो फिर वो वाइब से आती रहेगी ना कि हाँ मेरे से ये बात नहीं, हम बात नहीं करें आपस में, मुझे वो पसंद नहीं है। तो उसने फिर चलो जी उनका पैचअप पैचअप हो गया, चलो जी हो गया। लेकिन नील जगह जगह जाकर ना विक्की के बारे में और अंकिता के बारे में, विक्की के बारे में उसको ये लग रहा है, उसको पता है क्या है, नील को क्या लग रहा है कि हम दोनों को बिग बॉस ने बुलाया है यहाँ पे वो करने के लिए, मतलब कि बुलाया अंदर मतलब कि बात करने के लिए कि ये कुछ नहीं कर रहे, यानी कि विक्की और अंकिता कर रहे हैं। तो उसको विक्की का ये भी देख के लग रहा है कि ये तो हर जगह जल कर है, हर जगह ही पूरे शो में हर जगह ही है, मैं कहीं नहीं दिख रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हर जगह हर के मसले में कूद रहा है। तो उसको ये भी थोड़ा सा नील को हो रहा है। तो हर सबको जा जा के कह रहा है कि ये तो जो जो है
विक्की जो है ये तो फूट डालो और राज करो वाला काम कर रहा है ऐसे वैसे। तो सबके कान भरा, सबके बारे में बातें कर रहा था, सबको जा जा के ये कह रहा था। और नील के मन में आ चुका है कि विक्की जो है पूरे शो में हर जगह है और मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो कुछ हम करें। तो उसके दिमाग में भी ये बात भी आ गई है। मेरे को नील का ऐसा लगा नहीं था, मतलब कि जो उसने कल जो अपना पागलपन वाला रूप दिखाया वो बिल्कुल अजीब सा लगा। अच्छा, उसके बाद भी अंकिता का जो ऐश्वर्या, तो अंकिता ऐश्वर्या कह रही हूँ मैं। अच्छा, वो तो हो गया। उसके बाद में रात को अच्छे, अच्छा ये जिगना रिंकू, ये तो उनको तो उनका कोई भी कंटेंट बिल्कुल दिखाई नहीं रहेगी, ये कर क्या रहे मुझे तो समझ में नहीं आता। वो अरुण भी है और वो अनुराग है, अरुण है, और वो जो तहलका भाई हैं जो सनी, उनका भी, इन लोगों का कोई कंटेंट दिखाई नहीं। ये लोग कहीं भी नहीं थे बिल्कुल भी। पता नहीं, ये बैठ गए आराम से ये सोच के कि हम तो सेफ ही हैं। वो जो सेफ नहीं होते वही लगे हुए हैं कुछ कंटेंट देने में। उनका कंटेंट कुछ दिखाई नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, या वो कुछ कर नहीं रहे, ये पता नहीं है। लेकिन पता नहीं कुछ जिगना वो रजी के कॉन्फ्रेंस के बाद में तो कल तो उनका बिल्कुल कुछ दिखाया ही नहीं, बस लास्ट में थोड़ा सा दिखाया जब बात कर रही थी। उसके अलावा तो कुछ भी, रिंकू जी का तो कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। जबकि मुझे रिंकू जी का ये था कि ये बहुत मैच्योर लेडी हैं और बहुत शोज वगैरह टीवी करके आई हैं। ये तो मतलब कि ना पक्का शक्ल से लगता था कि बड़ी ये तो मतलब तेज सी हैं। पर कुछ भी, हाँ, बिग बॉस में आगे सारी तेज भी पीछे पड़ जाती हैं। तो उनका वही वाला हाल हो रहा है मेरे को। और अरुण वगैरह ये सब भी पता नहीं क्यों किस बात से झिझक रहे हैं, या कंटेंट इनका दिखा नहीं रहे, या कुछ कर ही नहीं रहे हैं जो दिखाया जाए, समझ में नहीं आ रही बात मेरे को। तो उसके बाद में, अच्छा, खानजादी को अब लग गया भी ये तो रोज रात को ना क्लेश करो और अपन नंबर बनाओ, अपने से बढ़ के माफी मांग लो। तो वैसा उसका कुछ था, तो उसने शुरुआत खुद ही शुरू किया। अभिषेक, अच्छा हाँ, वो पहले तो अभिषेक और वो बात करते थे ईशा। अब ईशा वो कहते हैं मेरे उससे मतलब नहीं है, मेरे से बातें करते, मुझे पसंद नहीं है, मैं मूव ऑन हो गई, ये हो गया वो हो गया। और फिर कल से बातें कर रही है, ऐसे नहीं हो सकता, तो ऐसे करता तो वैसे करता है। और उसको वो भी तो बिल्कुल सुन भी नहीं रहा था, उसको इतनी नींद आ रही थी, उसे नींद में झपकियाँ ले रहा था पूरी वो तो फिर ना उसने बोला कि वो तो बोले चल चल तो ठीक है, सो जा, फिर बात में बात करते हैं, तो बात नहीं करना चाहता। इतने में खानदादी शुरू होगी, अच्छी वाली बात करी थी, करते 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 और शोर मचाने लग गई एकदम से, और पूरा क्लेश हो गया, सारे लोग आ गए वहाँ पे। पहले तो ऐश्वर्या आराम से सो रही थी, नील सब क्या वो कह रहा कुछ नहीं, वो खानदादी फिर शुरू होगी। फिर पता नहीं कहाँ से उठ करके आगे, उनको लगा अरे कि सारा लाइमलाइट ले जाएगा, हम रह जाएंगे पीछे, उठ करके वो भी आगे दोनों जने लड़ाई में। तो फिर अंकिता को तो बिग बॉस ने परसों पूरा भरा ही था, देवी खानजादी क्या कर रही है, ये कर रही है भैया, देखो तुम जा करके। तो अंकिता को ऐसा लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को पूरे घर को देखना है। तो वो खानजादी को कि तुम मेरा रोज ही ऐसे करती हो, नाटक करती हो, तुम ऐसे करती हो। वैसे कल अभिषेक की गलती थी भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया था। मैं रोज कहती हूँ कि अभिषेक क्या करे क्या कर रहा है, लेकिन कल उसकी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं किया था। मतलब वो तो आराम से बात ही कर रहा था, वो ही शुरू हो गई तो खुद ही। तो फिर अंकिता की तो जैसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, तो वो कह रही है ऐसे तुम क्या करती हो, रोज तुम ऐसे शुरू कर देती हो, ऐसे वैसे करके। तो वो अंकिता को बस ऐसे बोले कि तुम टीवी वाले हो, मैं तुम्हारे ऐसे नाटक नहीं कर सकती। बस फिर अंकिता ने बोला कि टीवी हम भी काम, जैसे तुम लोग मेहनत करके आए हो, हम लोग भी मेहनत करके, और हम टीवी पे ही दिख रहे हैं हम सबको। तो ये कह रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, उसने मतलब कि उन लोगों ने जो थे, जो मतलब अरुण भाई और सब है, अरुण भाई ने, अनुराग ने एक्चुअल में सुना कि मतलब उसने ऐसा हमारे बारे में बोला कि तुम हमारे कारण टीवी पे दिख रहे हो, तो तुम्हारे घर टीवी पे कैसे दिखेंगे। अंकिता बोलेगी अनुराग को लाओ, तो अनुराग को लाएंगे, अरुण को लाएंगे, ऐसा तो नहीं था उसका मतलब। और अगर बोल भी दिया तो मतलब वो सॉरी, वो बहन है तुम्हारी, तुम बहन भाभी बना के रखा हुआ है उसको। तो फिर वो कह रही थी सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। उस बात पे क्लेश चढ़ गया बहुत ज्यादा ही। विक्की उनको समझा रहा है और कर रहा है, वो मतलब न मान, मतलब वो उधर से नील आ गया। बट नील तेरा कौन सा काम है, तो मैंने को उसको जैसे लगा कि अरे सारी फुटेज ये ले जाएगा विक्की, और मैं पीछे रह जाऊंगा लड़ने की जगह। मेरे को गुस्सा, ऐसे आंखें खोल खोल के लड़ रहा है, ऐसे भिड़ने की कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है लड़ने की। तो वो बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसमें उसका कोई काम ही नहीं था, वो बात कर रहा था, विक्की खुद समर्थ है बात करने के लिए, उसको वो नील की क्या जरूरत पड़ी। वो कर मैं तो उसके बारे में, मेरे को धक्के मार रहा है, वो तो फ्रेंड कह रही कि तू, मैं कर रहा हूँ बात, वो विक्की कह रहा है मैं कर रहा हूँ, कुछ भी बात नहीं है, तो रहने दे। नहीं, मैं तो इसके लिए बात कर रहा था, इसने ऐसे किया, ऐश्वर्या ऐश्वर्या आ गई, धक्का कैसे मार रहे हो, धक्का कैसे मार रहे हो। तो वो भाजप भौजा पड़ गई फिर आपस में, तो उसको पकड़ के ले गए, उसको भी ले गए उधर। तो फिर वो तो उनका चला बहुत, नील का नील। और फिर ऐश्वर्या ने क्या बोला, क्योंकि उसने देख लिया कि सारे लोग जो थे, जो यूट्यूबर्स थे, तो कह रहे हम तो मतलब कि क्रिएटर्स और ये टीवी आर्टिस्ट हैं, जो ये अलग अलग हैं, ये हमें कुछ समझते नहीं है। तो नील भाई आप बिल्कुल अलग हो, मतलब कि नील और ऐश्वर्या को छुड़ाने लगे थोड़ा सा। तो ऐश्वर्या बोली हमने तो पहले ही कहा था, हम जा रहे हैं जहाँ पे तरह तरह के लोग होंगे, सब हमारे जैसे ही हैं, ऐसे नहीं कि हम कहें कि हम टीवी वाले हैं, हम टीवी पे हम फेमस है, हमने काम किया तो वो हमारे बराबर नहीं है कोई भी, तो ऐसा हम नहीं करेंगे। तो मतलब उन लेकिन मनोवर बहुत समझदार है, वो बाहर
बातें भी कर रहा। अच्छा पहले तुम रिंकू वो कर रहे थे मुनव्वर तो भाई ना इधर का ना उधर का बीच में है, बिल्कुल हमें समझाते है हमारी कम्युनिटी का ऐसे करेगा वैसे करेगा, ये तो अंकिता जी का साथ दे रहा है। तो तब तो रिंकू कुछ नहीं बोली। बाहर जाकर के जब वो बातें कर रहा था बता रहा था कि भी एक गलत सोच रहे हैं सोच रहे हैं, तो वहां पे भी बोलती ना, वहां पे उसके वहाँ उधर भी हाँ करें उधर भी हाँ कर रही है। मुझे तो रिंकू जी का तो मजेदार काम लगा ही नहीं बिल्कुल भी, कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही है, उसको समझ में आया ही नहीं। ना ही वो मेरे को सना खान जो है उसका कुछ लग रहा है, वो तो पपीता काट रही है कुछ खाने का कुछ कर रही है। मेरे को सना खान का भी कोई समझ में नहीं आया वो क्या कंटेंट है उसका, कुछ भी नहीं है ना ही उनका। और सनी का भी कल कुछ नहीं दिखा। और अरुण, मेरे को अरुण जी लगे थे काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई, लेकिन उनका भी कोई कंटेंट नजर नहीं आया। तो ये लोग जो 4-5 लोग हैं, मुझे इनका तो समझ में नहीं आया। अनुराग ने जा करके उनको बोल दिया ये सब बातें, और बस वो हो गई कि ऐसे हमें अलग कर दिया, बिग बॉस ये कैसे हो सकता है, हम 2 करोड़ दे देंगे। मतलब वो बिना बात के ना, मुझे लगा उनको भी शायद ऐसा लगा होगा कि छोरा कंटेंट हम दे, शायद टीवी पे आएगा ये झगड़ा इतना सा। पर मजेदार बात नहीं आई। मतलब अब मैं अगर बताऊं तो आपको, मनव्वर, विक्की, मनव्वर है, विक्की है, अंकिता है, अभिषेक भी, चाहे कैसे भी अभिषेक भी दिख रहा है, खान दादी तो वैसे कलेश करके दिख ही रही है दिख ही रही है। और कल सोनिया भी कहीं नजर नहीं आई, कहाँ थी कहाँ नहीं, मेरे को तो सोनिया भी कल उसका भी कोई कंटेंट नजर नहीं आया। तो देखते हैं आज क्या होता है। मतलब कि आज वीकेंड का वार है, तो सलमान सर क्या करते हैं क्या कहते हैं, उनको किसको पड़ती है डांट वो देखेंगे। तो मज़ेदार रहेगा आज का तो एपिसोड। को सलमान खान सर आते हैं तो मज़ा आएगा वीकेंड देखने का, तो ना जब सबके चेहरे सूखे पड़े होते हैं बिल्कुल डर के मारे। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये था कल के डे 6 का जो था रिव्यू। लेकिन आप सब्सक्राइब भी नहीं करें चैनल को, ना मेरे को मैसेज कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं कि हाँ हम लाइव आ सकते हैं, लाइव आके बातें कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे आप मैसेज कीजिए, मतलब मुझे कमेंट में लिखिए कि हम लोग लाइव आएँ, तो हम लाइव आएंगे, लाइव आके बातें करेंगे बिग बॉस के बारे में। मैंने पहली बार शुरू किया, मैंने कभी भी पहले रिव्यू नहीं किया, पर मुझे शो बहुत पसंद है, मैं चाहती थी रिव्यू करूँ। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है। तो मिलते हैं हम कल, वीकेंड के बारे की चर्चा करेंगे। बाय।